मैं हूं आपके साथ दीक्षा नेगी। इन दिनों आप ओलंपिक गेम्स ज़रूर देख रहे होंगे और जब आप गेम्स देखते होंगे तो आपके जहन में भी एक सवाल ज़रूर आता होगा कि यार हमारा देश ही गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पा रहा है, हमारे देश के खिलाड़ी सिल्वर और ब्रॉन्ज पर ही क्यों अटक रहे हैं, वो गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, जबकि चाइना, जापान और अमेरिका के खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, सिल्वर मेडल जीत रहे हैं। जो टॉप 5 की टैली होती है उस पर हमारा देश का नाम दूर दूर तक नहीं है, जबकि जापान, चाइना और अमेरिका का नाम आपको ज़रूर नज़र आएगा। तो इसके पीछे की वजह क्या है, हमारे देश के खिलाड़ी पिछड़ते क्यों जा रहे हैं? तो चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि किस देश ने कितने मेडल अभी तक हासिल किए हैं। सबसे पहले अगर हम चाइना की बात करें तो गोल्ड में चाइना ने 24 मेडल जीते हैं, सिल्वर 15 और ब्रॉन्ज में 14 जीते हैं और टोटल 53 मेडल हो चुके हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर 24 हो चुके हैं और ब्रॉन्ज इनके पास 16 हो चुके हैं और टोटल इनके 60 मेडल हो चुके हैं। अब जापान की बात करें तो जापान ने गोल्ड में 17 मेडल जीते हैं, सिल्वर में 5 और ब्रॉन्ज इन्होंने 9 जीते हैं और टोटल 31। अब अगर इंडिया की बात करें तो गोल्ड 0 यानी कि 0, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 1, टोटल हमारे देश को अभी तक मात्र 2 मेडल मिले हैं। और अगर ओलंपिक में कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो ये बीजेपी वाले इस बात को ऐसे दिखाते हैं कि ये सब मोदी जी की वजह से मुमकिन है। बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा जागरूक है खेलों के प्रति, इसी मोदी सरकार ने खेल बजट में कटौती इसी साल की है। कितनी कटौती की है ये मैं आपको बताती हूँ और चाइना की सरकार कितना पैसा अपने खिलाड़ियों में बरसाती है। जब भी ओलंपिक में खिलाड़ी मेडल जीतता है तो मोदी सरकार खड़े होकर तालियां बजाती है, लेकिन इन्हीं मोदी सरकार ने खेल बजट में कटौती की है। तो हम अगर साल 21 और 22 की बात करें तो खेल और युवा कार्य मंत्रालय को 2596.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल यानी कि 2020 और 21 की बात करें तो मूल आवंटन से 230.78 करोड़ रुपए कम है। यानी कि मोदी सरकार ने कोरोना के चलते ये हवाला दिया था कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि कोरोना की वजह से खेलों में हमारे देश के युवा अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ओलंपिक नहीं होगा, खेल भी कहीं ना कहीं बंद पड़े हैं, इसलिए हम ये आवंटन घटा रहे हैं, बजट काट रहे हैं। तो कितना काटा है आपको ये भी बता देते हैं, 230.78 करोड़ की कटौती की गई है 2021 और 22 खेल बजट में। अब आपको 2020 और 21 के लिए जो बजट रखा गया था उसकी राशि भी 2826.92 करोड़ थी, जो बाद में इसको घटा दिया गया था और कर दिया गया था 18.15 करोड़। यानी कि इसमें भी पहले तो ज़्यादा आवंटित कर दिया गया और फिर घटा दिया गया। यानी कि जो सबसे ज़्यादा हवाला दिया गया है वो कोरोना का ही दिया गया है और ये भी कहा गया था कि दुनिया के जो देश हैं वो भी बजट घटा रहे हैं, क्योंकि अब गेम से चल नहीं रहे हैं, जबकि तैयारी के लिए स्टेडियम के लिए धन रखना बहुत ज़रूरी था। चाइना ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना इतना ज़्यादा बजट नहीं घटाया, क्योंकि चीन जानता है कि खेलों के प्रति कहीं ना कहीं अपना स्ट्रक्चर बदला है। पिछले 2-3 सालों में उसने अपने बेहतरीन तरीके से अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिलवाई और बेहतरीन स्टेडियम बनवाए, बेहतरीन इक्विपमेंट उसने उपलब्ध करवाए हैं और हमारे देश में ये सब कुछ नहीं हुआ। यानी कि एक तरफ मोदी सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश करती है, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो सिल्वर मेडल जीत कर ला रहे हैं, ब्रॉन्ज जीत कर ला रहे हैं, लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों का बजट मोदी सरकार घटाती है। तो ये अपने आप में ही दोहरा रवैया हो सकता है। हमारे देश के खिलाड़ियों में मोदी सरकार उतना ध्यान नहीं दे पाई जितना कि उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि सरकार को ऐसा लग रहा था कि कोरोना काल के चलते ओलंपिक नहीं हो पाएंगे, जिसके नतीजा अब ओलंपिक गेम्स में गोल्ड ना लाना है। जब मोदी सरकार के पास सत्ता नहीं थी तब वो ऐसे ऐसे फेंकती थी जैसे मानो इनकी सत्ता आने पर गोल्ड मेडल्स की लाइन लग जाएगी। और मोदी जी ने तो ये कहा भी था, जरा आप भी सुनिए ये। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए
कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल दी कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।